हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही खूबसूरत एंड ट्रेंडी फ्रॉक डिज़ाइन बनाएंगे। सो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है ताकि हर स्टेप वन बाय वन आपको समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपना बैक पार्ट कटिंग कर लेना है। जितना भी आपका साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लें। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए आपने अपने बैक पार्ट को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखना है। फ्रंट के लिए फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और खुला फैब्रिक लिया है ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ सके। आपने इस शेप में अपने बैक पार्ट को रखना है कि इस वाले कॉर्नर को भी यहाँ पे बंद साइड के साथ मैच करना है। देन जहाँ पे आपके आर्म होल की कटिंग एंड हो रही है वो फैब्रिक भी मैच होना चाहिए फ्रंट पार्ट के साथ, और नीचे वाला कॉर्नर भी जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई एंड होगी वो भी मैच होना चाहिए। इस तरह से आपने फैब्रिक को जो है वो रख लेना है। इस तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए आसानी के साथ इस तरह की कटिंग कर सकते हैं। आपने ये तीनों कोनों को अच्छे से मिलाना है। नेक वाली साइड से खुद ब खुद जो है फैब्रिक हमारा गैप में आ चुका है। आपको खुद से कोई भी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कितना गैप चाहिए। अब इसके राउंड में आपने कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करने के बाद देखें फ्रंट और बैक की हमने कटिंग कर ली है तो गैप हमारा कुछ इस तरह से आएगा। आप इस मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ के लिए कटिंग आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो किसी बच्चे का हो या बड़े का, सेम मेथड आपने इस्तेमाल करना है। अब हमने फ्रंट पार्ट की जो है वो फ्रंट से डीप कटिंग कर लेनी है। सो गाइस इसको ओपन जब करेंगे तो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ से थोड़ी सी तिरछे में आएगी। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को, लेकिन मैं इसी तरह से इसको स्टिच करूँगी क्योंकि इससे शेप बहुत परफेक्ट और खूबसूरत आती है। अब जितना हमारा बैक पार्ट है उसी हिसाब से हमने अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पे देखें हमने इस तरह से इसकी शेप दे ली है ताकि हमें आसानी हो जाए। सिंपली ये देखें मेरे पास बुकरम का पीस है, इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और ये देखें इसकी जो हमने चौड़ाई रखनी है ऊपर से वो 1.5 इंच खुला रखना है। तो 1.5 का हम हाफ कर लेंगे। इस तरह से आप इंच टेप को फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से 1.5 का हम हाफ करेंगे। और इसकी जो हमने लेंथ रखनी है वो हमने रखनी है 5 इंचेस पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें मैं 5 पे मार्किंग करूंगी और इस तरह से हमने इसको तिरछे में आपस में मिला देना है इस तरह से। सिंपली इसको हम इधर से फोल्ड करेंगे और अपने शर्ट के फ्रंट साइड पे इस तरह से यहाँ पे बना देंगे। देखिए हमने वी नेक बना लिया है। पीछे से हमने उसकी तुरपाई भी कर दी है। यहाँ से देखिए हम 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हम 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये जो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे तिरछे में क्रीज बनी हुई है इसी को हम पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने मिलाना है और ये जो तिरछे में आपने इसको प्लेट को उठा के डालना है और इस तरह से इसका प्लेट का जो रुख है वो नीचे की साइड जाएगा। अब यहाँ पे आप रख के इसको फैब्रिक को चेक करें। ये देखें अगेन जितना आपका फैब्रिक भर रहा है इसको आपने यहाँ शोल्डर के साथ इस तरह से मिलाना है और जितना आपका फैब्रिक भर रहा है उसको आप आगे की तरफ इस तरह से ये देखें टर्न कर दें। अब इसको हम इसी फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे और अगेन उतना ही गैप छोड़ते हुए जितना हमने इस तरफ को गैप रखा है ये देखें इस तरह से एक और चुनट जो है हम अपनी डाल देंगे। ये देखिए हम अपना बैक पार्ट जो है यहाँ पे रखेंगे और अपना फ्रंट पार्ट जो है वो इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो ये देखें जी इस तरह से हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो इक्वल आ चुके हैं। अब हमने करनी है अपने फ्रंट नेक के लिए डीप कटिंग। तो यहाँ से पहले इन दोनों को हम इस तरह से सेट करेंगे और इसको सेट करने के बाद अब हमने यहाँ से अपने नेक की चौड़ाई देखनी है कि हमने इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी लेनी है। तो यहाँ पे देखें मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची का ड्रेस बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है क्योंकि इस पे हमने हाई नेक वाला गला बनाना है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा जो है वो डीप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको राउंड में शेप दे देनी है बिल्कुल ऐसे परफेक्ट वाली। और जस्ट अब हमने फ्रंट को पकड़ना है बैक को नहीं। और यहाँ से देखें इस तरह से हम इसकी जो है वो कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने अपने नेक की कटिंग कर लेनी है
और बैक साइड से हमने यहाँ पे देखें 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है और इसी तरह से हमने बैक साइड की भी बिल्कुल इसके साथ इस तरह से कटिंग जो है वो कर देनी है। सो गाइस यहाँ हमने अपने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब जो प्लेट्स हमने यहाँ पे डालनी है वो थोड़ी इस तरह से खुल रही हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, वो इस तरह से लॉक हो जाए तो आपने यहाँ पे इस तरह से दोनों तरफ एक रफ स्टिच जो है वो लगा देना है। सो गाइस ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट पे अपने एक स्लिट बनानी है। तो स्लिट बनाने के लिए यहाँ पे देखें हमने फैब्रिक लिया, ध्यान में रखेंगे और इस तरह से। और अब इस साइड से हमने ये देखें दूसरी वाली साइड से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो गाइस हमने बैक पे स्लिट जो है वो बना ली है। अब हम फ्रंट साइड को इस तरह से पकड़ेंगे और बैक के साथ यहाँ पे शोल्डर जो है वो अटैच कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने ये देखें उरेब में फैब्रिक लिया है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरह से उरेब पट्टी कटिंग की है। उरेब हमने फैब्रिक को किस तरह से बनाना है, जिस तरह ये देखें हम अपने बैक नेक पे पट्टी लगाते हैं ना, इस तरह से तिरछे में लेते हैं। इस तरह उरेब फैब्रिक जो लचक में होता है इसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, देन आपने इसको कटिंग करना है। इसका जो हमने बैन लगाना है वो उरेब में लगाएंगे। तो जब हम उरेब में इस तरह से बैन को घुमाते हैं ना, तो आप यकीन करें कि उसकी ये गुलाई जो है बहुत ही खूबसूरत बनती है। सो यहाँ पे हमने ये देखें फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसको दरमियान में क्रीज भी इसकी बना ली है। ये मैंने यहाँ पे देखें तकरीबन 4 इंच चौड़ा जो है वो फैब्रिक लिया है। लेंथ इसकी जो है मैंने बहुत ज़्यादा ली है क्योंकि मुझे इसके पीछे नोट बनानी है। आप चाहें तो जस्ट बैंड के अकॉर्डिंग भी लेंथ ले सकते हैं। और यहाँ पे देखें हमारा फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पे जोड़ भी इस तरह से डाल के उसको प्रेस कर लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, अब ये देखें जी इस तरह से हमने अपना फ्रंट और बैक पार्ट जो है इस तरह से खोल लेना है। और यहाँ पे ये देखें मैंने इसके क्रीज बनाई हुई है चूँकि अपना जो मैंने यहाँ पे बैन अटैच करना है उसकी। तो आपने ये चीज़ को इस तरह से खोलना है, ये नेक को भी इस तरह से आपने खोल के रखना है। और यहाँ पे ये देखें ये जो हमने इसके दरमियान में यहाँ पे क्रीज बनाई है ना, वो इसके बिल्कुल मिड में रखेंगे और यहाँ से हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है कि ये हमारी जो वी है वो कहाँ तक आ रही है। ठीक है जी, तो फिर यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। अब देखें इस हिस्से को मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ से अब मैं सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करूँगी। इस तरफ को हमने अपने बैन को लगाना है, इस वाले हिस्से पे हमने इसको अटैच कर दिया है। तो अब आती है जी इसी एरिया की बारी। तो हमने अब क्या करना है कि इसको हमने मेजर कर लेना है। यहाँ से देखें इसको हम रखेंगे और ये देखें इस हिस्से पे हमारा ये वाला आ रहा है पार्ट आ रहा है फ्रंट का। तो यहाँ पे देखें मैं एक पिन लगा लूँगी इस तरह से और फिर आगे वाला हिस्सा जो है हम मेजर करेंगे कि हमारा ये जो फैब्रिक आ रहा है ना वो कहाँ तक आ रहा है। तो इस तरह से आपने लूज़ ही फैब्रिक को पकड़ना है, टाइटली नहीं खींचना। तो देखिए यहाँ तक हमारा फैब्रिक जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें यहाँ से निशान लगा लेंगे अपना इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर में रख के इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। और अब इसको जो है हम इस तरफ से रखेंगे इस पट्टी को और यहाँ पे देखें इसको बिल्कुल जैसे थोड़े से फासले से आपने सिलाई लेनी है, बिल्कुल इसके साथ से सिलाई नहीं उठानी। ये देखें जितना कि मैंने तकरीबन गैप छोड़ा है 1/2 इंच का, इतना ही आप छोड़ के अब इसको बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे और इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और इस हिस्से को भी अटैच कर लेंगे जिस तरह हमने दूसरे वाले हिस्से को अटैच किया है, सेम उसी तरीके के साथ। अब देखें जी यहाँ पे हमारे बिल्कुल भी इस हिस्से पे कोई झोल कोई चुड़न नहीं आई। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा यहाँ से बैन अटैच हो गया है, दोनों तरफ से बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये देखें हमारा ये नेक जो है वो इस तरह से बन गया है। और अब हमने इस पट्टी को जो है वो कवर करना है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग इतनी लंबी पट्टी नहीं लगाना चाहते, बस बैन लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, इतना सा बस आपने ना बैन को बढ़ा के रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। आपने इस पट्टी को बस यहाँ तक बढ़ा के लेके आना है और फिर देन आपने क्या करना है, ये जो हमने ये देखिए क्रीज बनाई हुई है ना, वहाँ से आपने इस तरह से इसको खोल देना है। ठीक है, और देन आपने इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है बिल्कुल इसके इस तरह से सीधे रुख। ठीक है,
ऐसे सिलाई लगा देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे, फिर इसको आपने पलटा लेना है। तो इस तरह से आपका जस्ट इस स्लीट तक बैंड जो है वो लग जाएगा। लेकिन मैंने चूँकि नोट बनानी है, लंबी पट्टी अटैच की है, तो इसलिए ये देखें इस तरह से हमने इस पट्टी को भी अब इस तरह से उल्टे रुख पे खोल लेना है। ऐसे हमने आ जाना है। अब हमने यहाँ से सिलाई जो है वो लगानी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल इसी रुख पे जैसे ये हमारी पट्टी की कटिंग इस तरफ को आ रही है ना, से सिलाई जो है एंड कर देंगे और इसको जो है हमने पीछे की तरफ ही इस तरह से सिलाई को अपने को कवर कर देना है। ये नेक वाले साइड से ये जहाँ पे हमारा बैन है, यहाँ से हमने इसको जो है वो उल्टा लेना है। अब हमारा ये जो हिस्सा है जहाँ पे हमने ये बैन अटैच किया है, तो इस हिस्से को हमने क्या करना है, इस तरह से ये देखें आपने इसको बिल्कुल जैसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसको ऐसे। और यहाँ पे देखें आपने ये बिल्कुल ऐसे क्रीज आपकी इसी तरह से आनी चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं आपने छेड़ना। और यहाँ पे आपने इसको जो है वो हैंड स्टिच करना है, मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये रेप फैब्रिक है। अगर आप मशीन के साथ इसको सिलेंगे ना तो ये आगे को खिंचता जाना है और पीछे उठ जाने हैं बल। तो इसलिए आपने सुई धागे की मदद से जो है ना इसको हैंड स्टिच कर लेना है। अब यहाँ देखें इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है चौड़ा, और इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई जो है वो बता देती हूँ। आपने इस तरह से फैब्रिक ले लेना है एक, और ये देखें जी यहाँ पे 16 इसकी जो है वो विड्थ है, और लेंथ इसकी जितनी भी हो चलेगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कम ज़्यादा लेंथ भी चल सकती है। यहाँ पे 15 लेंथ है, ये आप देख सकते हैं 15.5 इंच मतलब इसकी लेंथ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हमने इस तरह से तय लगानी है, एक बार फिर दूसरी बार, ठीक है, इस तरह से तय लगानी, फिर इसका कर लेना है इस तरह से मिड। ओपन वाली साइड इसकी मेरी तरफ है और बंद वाली साइड जो है वो उस तरफ को है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसकी देनी है गोलाई में शेप, इस तरह से, ठीक है, ऐसे इसकी शेप देनी है। और यहाँ से फिर हम इसको कर लेंगे कटिंग। अब यहाँ देखें इसकी सीधी साइड जो है वो हमने रखनी है ऊपर की तरफ, और मशीन का टांका बढ़ा करके तो आपने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है, क्योंकि इस पर हमने गैदरिंग्स डालनी है, तो इसलिए हमने मशीन का टांका जो है वो थोड़ा बड़ा ही रखना है। अब हम धागा खींचेंगे और उस पर गैदरिंग्स डाल लेनी है, आपने इक्वली सारी गैदरिंग्स को डालना। अब ये देखें जी ये हमारे स्लीव्स की फ्रंट साइड है, और आपने इसको देखना है कि इसका मिड कहाँ पे आ रहा है, इस तरह से इसको मिड में रखना है, और ये चीज़ आपने देखनी है कि कहाँ तक आ रही है। तो ये चीज़ जो है हमारी वो यहाँ तक आ रही है, इस हिस्से तक, तो यहीं से आपने इसको पकड़ लेना है, और इस तरह से स्लीव्स के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वहाँ पे इसको आपने इस तरह से पकड़ के सिलाई लगानी है। सो हमारे स्लीव्स की लुक जो है वो कुछ इस तरह की आएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो बहुत ही स्लीव्स के ऊपर इस तरह से खूबसूरत लगेगी। अब हम इसको सिंपली जो है वो अपने टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ देखें इसको हमने स्लीव्स को इस तरह से टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रॉक की फाइनल लुक जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी हसीन लग रही है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बैन भी हमने अटैच कर लिया है, और पीछे इसकी नोट भी इस तरह से बनेगी, ठीक है जी। ये देखें जी ये हमारा टॉप पार्ट है, तो इसको हमने इस तरह से करना है। ये देखें दरमियान में हमारी क्रीज बनी हुई है, तो जहाँ पे आपके फिटिंग का निशान आ रहा होता है ना वहाँ पे आपने इस क्रीज को इस तरह से उठा के मिलाना है, और यहाँ पे देखिए कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये 3 आ जाएंगे हिस्से, ये वाला, दरमियान वाला और ये वाला। और हमारा जो इनर पार्ट है उसको हमने इसके साथ अब अटैच करना है। इसके भी दरमियान में ये देखें मैंने हल्का सा कट लगा लिया इसका दरमियान करके, और यहाँ पे देखें दरमियान को हमने यहाँ पे इस तरह से पिनअप कर लेना है। अब इसको हमने इसके साथ लगाना स्टार्ट करना है। तो वो हम ये देखें जहाँ पे आपका ये कट आ रहा है ना, तो आपने इससे बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ से लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारी फिटिंग का निशान लगना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैब्रिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये देखें अब ये जो फैब्रिक हमारे पास आ रहा है इसकी हमने यहाँ पे डालनी है बॉक्स प्लेट। तो इस तरह से ये देखें इसको हमने एक चुनर पकड़ेंगे, और उसका जो रुख है हमने यहाँ पे कट के बिल्कुल इस जगह पे रखना है। अब सिंपली हमने जो 3 निशान लगाए थे उन तीनों पे बॉक्स प्लेट्स डाल लेंगे और फ्रॉक को साइड से सिलाई लगा देंगे।
सो गाइज़ ये है इस फ्रॉक का फाइनल लुक। तो यहाँ पे देखें मैंने इसके बटन बनाए हैं और बटन मैंने खुद ही रेडी किए हैं और बैंड भी देखें कितना परफेक्ट इसका अटैच होता है। इसमें बुकरम देने की भी आपको ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। ये मैंने अपनी बेटी के लिए रेडी किया है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि ये फ्रॉक डिज़ाइन जो है वो आपको कैसा लगा। और बैक पे देखें इस तरह से नोट बन के रेडी होती है। आप चाहें तो यहाँ पे ज़िप भी अटैच कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।